हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज निधि और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है रिलेटेड टू द फुटपाथ, जिसपे अभी इन्होंने फुटपाथ को एज अ फंडामेंटल राइट बना दिया है। तो इसी बारे में आज का हमारा टॉपिक है जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी प्रायोरिटाइज किया है पेडेस्ट्रियन राइट्स को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पेडेस्ट्रियन है उनके राइट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मोटर व्हीकल्स। ठीक है, ये 19 जून 2026 का डिसीजन है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में कहा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 19 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू वॉक सेफली ऑन डिमार्केटेड फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो डिमार्केटेड फुटपाथ होते हैं ना, मतलब रोड है, रोड के साइड से जो फुटपाथ बने हुए होते हैं वहां पे वॉक करना इज नाउ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें इन्होंने वॉकिंग को अब एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। ओके, अब इसके अलावा इन्होंने पेडेस्ट्रियन राइट्स को, इन्होंने पेडेस्ट्रियन के जो राइट्स हैं उसको ज्यादा प्रेसिडेंस दिया है ओवर द मूवमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स। यानी कि जो वाहन है, जो मोटर व्हीकल्स हैं, उससे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जा रही है? यहाँ पे दी जा रही है जो लोग हैं उनको। ठीक है, जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको। ठीक है, पेडेस्ट्रियंस को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ये जजमेंट कहीं ना कहीं क्या किस चीज की गारंटी कर रहा है? ये एक इसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि वॉकिंग वॉकिंग सेफ वॉकिंग ऑन द सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वॉकिंग के लिए जो सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी क्या है, एक हमारा इसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, किसी भी पर्सन के, किसी भी सिटीजन के लाइफ को और सस्टेन करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। ठीक है, इसके बाद ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि ये बैकग्राउंड में हुआ क्या था, ये डिसीजन आया कैसे, और अभी इसके बारे में धीरे धीरे एक एक करके जानते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है? अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो हुआ क्या था कि एक 5 ईयर ओल्ड बॉय जो अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ वॉक कर रहा था, ठीक है, वॉक करते हुए स्कूल जा रहा था, तो उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ उसका। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। आफ्टर दैट उसके फादर कंपनसेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो द बॉय वाज स्टक बाय अ व्हीकल एंड डाइड ऑन द स्पॉट। आफ्टर दैट द केस हाइलाइटेड द सीवियर डिस्कस faced by the pedestrians when footpaths are absent, encroached और poorly maintained। तो यहाँ पे जैसे ही ये हुआ और उसके बाद जो कोर्ट जाने की वजह से ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज हो जाता है कि जो फुटपाथ होते हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? वो बेसिकली इंक्रोच्ड है। ठीक है, सेफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी को लेके, फुटपाथ की सेफ्टी को लेके एक अलग तरीके से बहस छिड़ जाती है। तो इसी बीच में ये लोग जो बच्चे है, बच्चा था, उसकी फैमिली क्या है, कंपनसेशन के लिए बात करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है कि कंपनसेशन दिया जाएगा मोर देन 11 लाख टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड चाइल्ड। ठीक है, जो हमारा डिसीज्ड चाइल्ड है उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा मोर देन 11 लाख। ठीक है, ये पूरा डिसीजन है। ये बैकग्राउंड था कि हुआ क्या था, उसके रिगार्डिंग एक डिसीजन आता है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसमें वो कहते हैं कि अब क्या होगा कि अभी ये वॉकिंग ऑन द फुटपाथ इज नाउ अ फंडामेंटल राइट। ओके, अब इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है इसमें और क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, क्या क्या इसमें और बातें की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया उसमें इन्होंने बोला कि वॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट। वॉकिंग क्या है? फंडामेंटल राइट है। आप लोगों ने पॉलिटी जब भी पढ़ा होगा या पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और पार्ट 3 में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसी में आर्टिकल 19 दिया हुआ है। ये जो आर्टिकल 19 है ये इसके 5 सब पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए कुछ और कहता है, बी में कुछ और है, सी में कुछ और है, इस तरीके से पूरी एक लिस्ट है। उसी में से
एक डी क्लॉज है जिसके अंदर इन्होंने वॉकिंग को रखा हुआ है कि वॉकिंग अंडर आर्टिकल 19 फर्स्ट का डी क्लॉज, उसके अंदर नाउ वॉकिंग क्या होगा, एक फंडामेंटल राइट होगा। तो अभी हम इसके सारे पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। 19 का 1 का ए क्लॉज किसके बारे में कहता है, ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। इसका मतलब है कि आपके पास फ्रीडम है, आप बोल सकते हो, आप अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हो, ठीक है, आप अपने एक्सप्रेशन के जरिए चीजें बता सकते हो, ठीक है, ये आपके पास एक राइट हो गया है जो अंडर आर्टिकल 19 1 का ए क्लॉज में दे रखा है। वैसे ही बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि इकट्ठा, असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा होना या किसी एक जगह पे एकजुट होना। तो एकजुट होने का यहाँ पे मतलब है कि आप असेंबल हो सकते हो, ठीक है, आप असेंबल हो कि जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, बट प्रोटेस्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, प्रोटेस्ट का कहीं मेंशन नहीं है, बट हाँ मेंशन क्या है कि आप असेंबल होके गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट क्या है, क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो प्रोटेस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो वैसे ही बी में आ जाता है हमारा असेंबली। सी में हमारा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने का फ्रीडम है, ठीक है, एसोसिएशन बनाने का जो राइट है, फ्रीडम है, वो भी हमारे अंडर आर्टिकल 19 कवर की हुई है। इसके साथ साथ डी वाला आर्टिकल जो 19 1 का जो डी क्लॉज है वो कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ये इंटरनल फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, इंटरनल मूवमेंट की बात करता है। जब भी मैं ये राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल 19 के अंदर जो हमारी फ्रीडम दे रखी है वो है इंटरनल फ्रीडम, यानी विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री के जो पेरीफेरी आप उसमें फ्रीडम के बारे में, मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। वहीं पे जब अगर मुझे आउट ऑफ इंडिया बात करनी है, आउट ऑफ द कंट्री, जब भी मैं फ्रीडम, जब भी मैं मूवमेंट की बात करूंगी, तब वहां पे मेरा कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 21। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में दे रखी है। ये जो वॉकिंग है ये भी फंडामेंटल राइट जो बना है वो अंडर आर्टिकल 19 एंड अंडर आर्टिकल 21 दोनों के कॉन्फ्लुएंस में है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। वैसे ही जब भी आर्टिकल 19 के, जब हम आर्टिकल 19 के बाद दूसरा आर्टिकल जो है वो है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का मतलब है कि आर्टिकल 21 हमें ये कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि आपके पास राइट है किस चीज का, कि आप एक सही तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो, ठीक है, जहां पे कोई आपको बेवजह परेशान नहीं कर रहा है। एक बेसिक मिनिमम लाइफ जो होनी चाहिए, एक बेसिक मिनिमम बेयर लाइफ जो जीने के लिए होना चाहिए, वो सारे संसाधन, वो सारे रिसोर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल इन्होंने बताया कि वॉकिंग जो है एक फंडामेंटल राइट बनाया इन्होंने, किस आर्टिकल में बनाया, 19(1) का डी क्लॉज, ठीक है। इसके अलावा हमने जो 19 के और भी क्लॉजेस हैं उनकी बात कर ली। एक क्लॉज और है आर्टिकल 19 का, दैट इज 1 का ई, जिसमें हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, किसकी बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की बात करते हैं, ठीक है। प्रोफेशन जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग इज अ प्रोफेशन, डॉक्टर एज अ डॉक्टर, ठीक है, एज अ एक्टर, ये जितने भी प्रोफेशन है उसकी आपको फ्रीडम है कि आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी चीज कर सकते हो, किसी भी तरीके का प्रोफेशन चूज कर सकते हो। बट दिस आर्टिकल इज नॉट एब्सोल्यूट, यहाँ पे सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये भी हमें ध्यान में देना है कि जब भी हमें ऐसा लगेगा, जब भी कंट्री को ऐसा, जब भी ऐसा रहेगा कि कंट्री को कोई भी किसी भी तरीके का डेंजर है, कोई भी उसकी सिक्योरिटी को लेके कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी भी तरीके से ये फंडामेंटल राइट्स जो है, पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स बाकी चीजों को हैम्पर कर रहा है, तो वहां पे आर्टिकल 19 पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 19 इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहला इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि वॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और भी चीजें बताई, जैसे कि पेडेस्ट्रियंस हैव प्रायोरिटी। इन्होंने मोटर व्हीकल से ज्यादा किसको प्रायोरिटी दी,
इन्होंने पेडेस्ट्रियंस को प्रायोरिटी दी, ठीक है। इन्होंने बताया कि पेडेस्ट्रियंस मस्ट रिसीव प्रायोरिटी ओवर मोटर व्हीकल्स इन अर्बन प्लानिंग। ओके, सो रोड्स आर पब्लिक स्पेस मींट फॉर ऑल सिटीजंस, नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर व्हीकल्स। इनका कहना था कि जो रोड होते हैं वो बेसिकली एक पब्लिक स्पेस है जो कि सिटीजन्स के लिए है, ना कि एक्सक्लूसिवली व्हीकल्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि रोड बना दिया तो सिर्फ व्हीकल्स ही उस पे से जा रहे हैं। हम यहाँ किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? सिटीजन्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सेफ फुटपाथ आर एसेंशियल। इन्होंने बताया कि सेफ फुटपाथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी सेफ इन व्हाट सेंस कि आप अच्छे से चल पा रहे हो, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, आप रोड पे इजीली वॉक, आप फुटपाथ पे इजीली वॉक कर पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि कुछ ड्यूटीज गवर्नमेंट के लिए भी बताए। इन्होंने बताया कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है और जो गवर्नमेंट है have a enforceable duty to create and maintain pedestrian infrastructure। मतलब जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है, जो गवर्नमेंट है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्या करें, वो एक इन्फोर्सेबल ड्यूटी बना दिया उनका कि वो ऐसे रोड क्रिएट करें जिससे कि पेडेस्ट्रियन को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से फुटपाथ क्रिएट करें कि कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा एवरी पब्लिक रोड शुड प्रोवाइड एप्रोप्रिएट पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी, ठीक है। एक एप्रोप्रिएट मैनर में पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज होनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट हो गई, ठीक है, डिमार्केटेड बाउंड्रीज हो गए प्रॉपर की, ठीक है, ये एरिया है, फुटपाथ बना हुआ है, यहाँ पे से पेडेस्ट्रियंस ही चलेंगे, ये नहीं कि वहां से भी बाइक निकल के जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इस जो जजमेंट आया है इसके सिग्निफिकेंस क्या है? इसके सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। पहला है कि द अर्बन गवर्नेंस प्रमोट पीपल सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग। इन्होंने बताया जो डिसीजन दिया उसकी वजह से क्या होगा, पीपल सेंट्रिक एक अर्बन प्लानिंग पे फोकस किया जाएगा कि अगर हम अर्बन प्लानिंग कर रहे हैं तो वो कैसे होनी चाहिए, पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया शिफ्ट फ्रॉम व्हीकल सेंट्रिक डेवलपमेंट टू पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सिटीज। मतलब हम सिर्फ ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और रोड्स पे रोड बनाए जा रहे हैं और सिर्फ व्हीकल्स को प्रमोट किए जा रहे हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पेडेस्ट्रियन के लिए भी स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है, उनके राइट्स को भी प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। ओके, रोड सेफ्टी एड्रेस राइजिंग पेडेस्ट्रियन फैटिलिटीज इन इंडिया। ओके, रिकॉग्नाइजेस पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न। तो ये जो है बेसिकली हम जब पढ़ते हैं कि अर्बन प्लानिंग में डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा वल्नरेबल सेक्शन है, लाइक पीपल, जैसे कि कौन कौन से लोग हो गए, जैसे ओल्ड एज पर्सन हो गए, ठीक है, वीमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, और इसके अलावा हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गए। ये जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, इनके लिए हम एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, ठीक है, ना कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ठीक है। तो ये इन्होंने ये सब इसके सिग्निफिकेंस होंगे कि इन लोगों को भी, इस कैटेगरी को भी जो है सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सस्टेनेबल मोबिलिटी, क्या क्या सपोर्ट होगा, एक वॉकेबल सिटीज आप डेवलप कर पाओगे, मतलब इजीली लोग वॉक कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हो गया कि आप जो डिपेंडेंस है प्राइवेट व्हीकल्स पे उसको थोड़ा कम से कम करने की कोशिश करिए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो क्या होगा, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, दूसरा क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं रोड एक्सीडेंट्स के वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा, सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और अच्छा किया जा सकेगा, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकेगा, एक सस्टेनेबल डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा सकेगा, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस मतलब जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तो उतनी ही बेटर चीजें हो पाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अब हमने जैसे आर्टिकल 21 के बारे में बात की, आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत ब्रॉड में है ये, बट स्टिल क्या होता है कि कुछ टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है उनके डिसीजंस आते रहते हैं और इस आर्टिकल में एड ऑन होती रहती है चीजें, ठीक है। जैसे कि अभी हम कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है, एक क्लीन इन्वायरमेंट होना ये भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल
21, ठीक है। वैसे ही राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, आपके फोन टैप नहीं होने चाहिए, बीच में आपने फोन टैपिंग का इशू पढ़ा होगा, ठीक है, फोन टैप नहीं हो रहा, आपको प्राइवेसी का राइट है, ये तब आया था डिसीजन, ठीक है। इसके अलावा राइट टू शेल्टर, आपने रेन बसेरे सुने होंगे, ठीक है, जैसे ही विंटर्स आता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि रेन बसेरे बनाना चालू कर देती है, तो वो भी किसका पार्ट है, राइट टू शेल्टर का ही पार्ट है। राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है। बेसिकली राइट टू एजुकेशन हम फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ते हैं, डीपीएसपीज में भी पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत कंबाइंड आर्टिकल है, कंबाइंड वो है, तो ये इसको हम हर जगह पढ़ते हैं राइट टू एजुकेशन को, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 में अंडर आर्टिकल 21A रखा हुआ है, ठीक है। राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ है, इसीलिए आयुष्मान भारत स्कीम चालू की गई थी, ठीक है, ताकि एक अफोर्डेबल तरीके से सबको, गरीब जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपना हेल्थ मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उनको एक प्रॉपर हेल्थ मिल सके, प्रॉपर उनके वैक्सीनेशन हो गया, प्रॉपर चीजें हो गई, प्रॉपर टेस्टिंग हो गई, वो सब हो सके, तो उसके लिए हम आयुष्मान भारत लेके आए थे, और वो किसके अंडर था, राइट टू हेल्थ के अंदर। वैसे ही राइट टू लाइवलीहुड, लाइवलीहुड की जब हम बात करते हैं तो आपने एमजी नरेगा के बारे में सुना होगा। एमजी नरेगा में क्या है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। राइट नाउ ये रिप्लेस हो गया है बीबीजी रामजी स्कीम आने के बाद से। तो बीबीजी रामजी एक्ट आने के बाद से जो हमारा एमजी नरेगा है वो क्या हुआ है, वो चेंज हो गया है, ठीक है, रिप्लेस हो गया है। बट ये दोनों ही चीजें क्या है, ये इस आर्टिकल को, इस चीज को फुलफिल करती हैं, किसको, राइट टू लाइवलीहुड को। इसके अलावा राइट टू लीगल एड, राइट टू लीगल एड, आपने नालसा का नाम सुना होगा। नालसा जो बनाया गया उसका मेन एम यही था कि राइट टू लीगल एड प्रोवाइड करवाना, इसको आप डीपीएसपीज में भी पढ़ोगे। इसके अलावा राइट टू डिग्निटी, एक सही तरीके से डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट भी हमारा आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसके अलावा राइट टू वॉक सेफली ऑन फुटपाथ, ये तो अभी रिसेंट जो मैं बता रही हूँ आपको, उसी उसी का एग्जांपल है। तो राइट टू जो राइट टू वॉक ऑन सेफ फुटपाथ, ये हमारा अंडर आर्टिकल 19 भी है और 21 भी है, तो दोनों जगह इसको हमें कंबाइन करके पढ़ना होता है। तो ये था आज का थोड़ा सा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था, क्या नहीं था, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हम, जिसमें हमने पूछा है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 कौन सी चीजें मेंशन की हुई है, ठीक है, कौन सी चीजें मेंशन की हुई है। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और नीचे आपको इनका आंसर देना है, तो आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बता सकते हैं हमें। इसके अलावा ये यहीं पे हमारा सेशन होता है खत्म। ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमें बताना था कि अब वॉकिंग ऑन द फुटपाथ इज नाउ अ फंडामेंटल राइट। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आपके कुछ डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।